डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बात कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। इसकी अब तक हम लोगों ने बच्चों दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके बारे में पढ़ा था? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिस तरीके से बच्चों हम लोगों ने वहां देखा था कि क्या नाम से, जैसे हमारे पास में बीकर है, इस बीकर के अंदर कोई हमारा क्या है, कोई सोलवेंट जो है वो फिल किया हुआ है। क्या इसमें सोलवेंट था? सोलवेंट इसको अपन क्या कहते हैं? ए कहते हैं बच्चों, है ना। कोई सोलवेंट था, इसको ए कहते हैं। तो सोलवेंट इसमें था, इसको हम क्या कर रहे थे? हीट दे रहे थे, इसको गर्म कर रहे थे। तो इसकी वेपर जो बन रही थी वो कहाँ बन रही थी बच्चों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बन रही थी। कहाँ बन रही थी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बन रही थी। ठीक है, और वो किसके इक्वल हो रही थी? यहाँ पर 1 ATM, मतलब एक एटमोस्फेरिक जो प्रेशर जो है इसके इक्वल वो बन रही थी। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये किया कि इसके अंदर हम लोगों ने कोई सोल्यूट जो है, ये ए तो था ही आपका, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने कोई सोल्यूट जो है वो बी मिला दिया। और जो सोल्यूट जो था वो क्या था? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था बच्चों। क्या था वो? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर क्या हुआ कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हुआ तो इसे अपन क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब ये बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हुआ है ये क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम मिला रहे हैं मतलब वो वेपराइज नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो वेपराइज नहीं होता है। जैसे अपना NaCl है, NaCl को आप लोग गर्म कीजिए, ये इस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होगा? वेपराइज नहीं होगा। तो ये क्या करता है बच्चों, इसके अंदर जब इसको डिसोल्व करते हैं तो ये हमारा A+B क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? ये सॉल्यूशन बनाता है। बट इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि क्या नाम से यहाँ पर क्या होता है कि इसके पहले तो यहाँ पर क्या थे, इस जगह क्या नाम से सिर्फ सोल्यूट के ही पार्टिकल थे। बट अब क्या हुआ कि यहाँ इसके अंदर क्या हुआ है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है। तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल जो इसके ऊपर सरफेस पर हैं वो क्या करेंगे, इसके जो वेपराइज होने को और इसके जो जो प्रेशर जो है उसको एनवायरनमेंट के इक्वल होने में क्या करता है, ये बाधा पैदा करते हैं। क्या करते हैं? बाधा पैदा करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों और ज्यादा क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है, और ज्यादा उसको हीट देनी पड़ती है। और क्या नाम से ये फिर क्या होगा 100 जैसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? ये बॉइल होने लगेगा। मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। सेम वही कंडीशन, ऐसी ही कंडीशंस हमारे पास में जो है यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट पर आती है बच्चों। किसके अंदर आती है? हमारे फ्रीजिंग पॉइंट में आती है। क्या है? देखिए, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस बिकम इक्वल इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ये जो है ये कोई आपका लिक्विड है। क्या ये लिक्विड है? क्या है बच्चों? लिक्विड है। ठीक है, और मान लेता हूं ये आपका कोई सॉलिड है। क्या ये आपके सॉलिड है? तो ये सॉलिड है। ठीक है, और हमें पता है कि हमारा जो वाटर है, क्या है बच्चों? वाटर जो है वो क्या नाम से आपके सॉलिड स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर आपका जो वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पर आपका जो लिक्विड है वो जो वाटर जो है वो किसमें, कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं कि जो वाटर जो है इसको फ्रिज के अंदर क्या करते हैं, हम फ्रीज करते हैं। क्या करते हैं? फ्रिज में हम इसको क्या करते हैं? फ्रीज करते हैं। तो एक स्टेट ऐसी आती है या एक पॉइंट हमें ऐसा मिलता है जहां पर लिक्विड और सॉलिड जो है वो कौन सी पोजीशन पर होते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते हैं। कौन सी पोजीशन पर होते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते हैं। मतलब जहां अगर टेम्परेचर कम हुआ तो क्या नाम से वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, अगर यदि टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वो कौन किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो वो पॉइंट आपका यहाँ पर
ये है, वो पॉइंट आपका यहाँ पर ये है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस पॉइंट को, फ्रीजिंग पॉइंट हम इसे कहते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरीके से देखिए कि ये आपके यहाँ पर बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है। क्या किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, ये वाटर मैंने यहाँ पर फिल किया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ बच्चों कि ये जो आपका वाटर है, ठीक है, वाटर जो है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये सोल्यूट होता है या सोलवेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सोलवेंट है। क्या है, ये सोलवेंट है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ए से डिनोट अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। अब ये जो सोलवेंट जो है, जब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, फ्रीज करते हैं, क्या करते हैं, हम इसे फ्रीज करते हैं, तो इस सोल्यूट का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। आपको ये चीज पता होगी, ठीक है। और वैसे क्या होता है कि बच्चों ये क्या है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या हो जाता है कि अपना जो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होने लगता है। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लीजिए आपका ये क्या नाम है, वाटर जो है वो क्या होता है, फ्रीज होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और ये आपका क्या बनता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके आइस में आपका ये क्या हो जाता है बच्चों, कन्वर्ट हो जाता है। और जिस जगह पर ये लिक्विड से, ये मान लीजिए ये वाली जगह, जिस जगह पर ये लिक्विड से यहाँ पर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वही आपके क्या कहलाता है, वही आप लोगों का क्या कहलाता है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, यही आप लोगों के फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आप लोगों से बात करता हूं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए हम लोग डिप्रेशन हमारा बोले चिंता, चिंता का मतलब जैसे यार हम लोगों ने वो चीज़ नहीं की, अब इसके बाद में क्या होगा, डिप्रेशन मान लीजिए, ठीक है। बट यहाँ डिप्रेशन ये अलग है बच्चों। इस डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि कमी, डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि कमी होता है। यहाँ पर डिप्रेशन का मतलब ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई आपके सोल्यूट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, फ्रीज होता है। तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज ना हो करके वो क्या नाम है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए। तो ये यहाँ पर करते हैं। जैसे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ध्यान दीजिएगा कि जब हम क्या है कि कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो हम क्या करते हैं, इज डिसॉल्व इन दी सोलवेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम लेस देन दैट ऑफ सोल्यूट। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, ये कहना चाहता है कि जैसे हमारे पास में ये ऊपर वाला बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर हमारा क्या फिल किया हुआ है, इस बीकर में हमारे कोई सोलवेंट जो है वो सोलवेंट हमारा इसमें क्या किया हुआ है, डाला हुआ है या इसमें फिल किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, हमारा सोलवेंट। क्या है बच्चों, ये हमारा सोलवेंट है, ठीक है। अब सोलवेंट में भी हम क्या ले रहे हैं बच्चों, वाटर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सोलवेंट में हम लोग कोई सोल्यूट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कोई सोल्यूट हम मिला रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि सोल्यूट जो हम ये मिला रहे हैं, तो सोल्यूट क्या है, आप लोगों के नॉन वोलेटाइल है, नॉन क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। ये आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल होने की वजह से क्या होगा बच्चों कि हम इन दोनों को जब मिक्स करते हैं, ये तो आपका बी है और ये आपका ए है, जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो आपके ए प्लस बी जो है वो क्या बनता है, क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है बच्चों। क्या बनता है, आप लोगों के सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब साहब आप पूछोगे कि सर ये सॉल्यूशन बनने से क्या फायदा होगा, इसके अंदर ये डिप्रेशन कहाँ से होगा, तो ये आप पूछोगे। तो देखिए बच्चों, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अब मैं इसके अंदर आपके सोल्यूट भी बना देता हूँ, कि सोल्यूट भी तो मिला है इसमें, ठीक है। ये थोड़े बहुत मैंने सोल्यूट्स के पार्टिकल इसमें बना दिए हैं, ठीक है। ये देखो, ये ठीक है, ये वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा कि
कि अब यहाँ पर आपके ये होगा कि ये जो ऊपर वाली लेयर है इसके अंदर आपके सोल्यूट और सोलवेंट जो है वो दोनों ही क्या होंगे यहाँ पर इसमें रहेंगे, और ये सोल्यूट और सोलवेंट जो है वो दोनों ही ऊपर क्या बनाएंगे आपके लेयर बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे लेयर बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं ये आपके जो सोल्यूट जो है इसको मैं क्या करता हूँ फ्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ फ्रीज करता हूँ। तो जब मैं इसको फ्रीज करता हूँ तो क्या होगा कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो था आपके जो सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, कहाँ पर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। बट आपके जो अब इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा आपके डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो डिक्रीज होगा, मतलब आपका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना होकर के अब जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा क्या होगा बच्चों, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो कितना होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाएगा। मतलब कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले तो 0 डिग्री पर मिल रहा था, ठीक है, अब क्या होगा कि 0 डिग्री आने से पहले ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा ये फ्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों फ्रीज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि किसी सोलवेंट का हम लोग क्या करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उनके फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या करते हैं बच्चों, आपको ध्यान होगा कि हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, क्या खाते हैं आइसक्रीम खाते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्रियों में आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ की जो सिल्लियाँ जो होती है वो आइस क्यूब्स जो होते हैं वो बड़े बड़े आइस क्यूब्स होते हैं वो जमाए जाते हैं। तो क्या अब उन्हें जमाने के लिए क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत होती है, नहीं, उनको जमाने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत कतई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो फैक्ट्री से कोई बर्फ जो है वो निकल करके बाहर आएगी और बाहर आने के बाद में हमारे एनवायरनमेंट में वो मिलेगी तो क्या होगा हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा वो जल्दी से ही क्या हो जाएगी बच्चों मेल्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी जल्दी से ही मेल्ट हो जाएगी। तो इस चीज से बचाने के लिए इसके अंदर जो आपके सोलवेंट जो है वाटर जो है इसके अंदर क्या किया जाता है बच्चों नमक डाला जाता है, क्या डाला जाता है बच्चों नमक डाला जाता है। और नमक डालने के कारण क्या होता है कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों कम हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताता हूँ कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या नाम से जब कोई कुल्फी वाला जो होता है जो ठेले पर कुल्फी लेकर के चलता है तो क्या होता है कि वो कुल्फी लेकर चलता है तो वो नीचे जो कुल्फी के नीचे जो होती है कंटेनर होता है उस कंटेनर के नीचे जैसे मान लीजिए ये उसका कंटेनर है और इस कंटेनर के यहाँ पर वो क्या रखता है आइस रखता है, क्या रखता है बच्चों आइस रखता है। अब ध्यान दीजिएगा ये आइस तो वो रखता ही है बट क्या होगा इस आइस के अंदर वो क्या मिला देता है NaCl मिला देता है, क्या मिलाता है इसमें NaCl नमक मिला देता है। नमक मिलाने के कारण क्या होता है कि बच्चों जो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्या हो जाता है बढ़ जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ने के कारण क्या होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर भी क्या होता है सहन कर लेता है और ज़्यादा टेम्परेचर पर भी क्या होती है ये मेल्ट नहीं होती और वो सारे दिन भर अपनी आइसक्रीम बेच करके घर जाकर के इसको क्या कर देता है बच्चों वापस से खाली कर देता है। तो ये तो बात हुई अपने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। अब ध्यान दीजिएगा इसके ग्राफ की हम बात करें, ग्राफ भी प्लॉट होता है। तो देखिए बेटा जी जो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसमें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या किया जाता है बच्चों ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अब जब इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो हम देखते हैं कि कोई अपना सोलवेंट जो है बच्चों ये क्या है आप लोगों के ये सोलवेंट है, ठीक है, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ये सोलवेंट है और सोलवेंट का लिक्विड पोजीशन पे यहाँ पर ये रहता है। किस पोजीशन पे रहता है बच्चों लिक्विड पोजीशन पे यहाँ पर ये रहता है। ध्यान दीजिएगा ये मैंने आप लोगों को लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था। तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर किस में रहता है लिक्विड पोजीशन पे रहता है। बट क्या होता है कि धीरे धीरे ये क्या होता है लिक्विड पोजीशन से यहाँ पर आता है और एक पोजीशन ऐसी आती है कि यहाँ पर ये आने के बाद में क्या हो जाता है ये फ्रीज होने लग जाता है, क्या होने लग जाता है फ्रीज होने लग जाता है। तो हम देखते हैं कि जो इसका टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पर मैं इसका टेम्परेचर देखता हूँ कि इसका टेम्परेचर हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मान लीजिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है आपके फ्रीज होता है। कहाँ पर फ्रीज होता है बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका फ्रीज होता है। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आपका फ्रीज होगा, कहाँ होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिएगा क्या होता है कि अब मैंने इसके अंदर क्या किया है कि जो सोल्यूट है वो मिलाया। जैसे क्या है कि आपका ये सॉल्यूशन है तो A प्लस B आपके सोल्यूट प्लस सोलवेंट ये हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो इसका ये यहाँ पर तो कौन सी पोजीशन में था लिक्विड पोजीशन में और जैसे ही ये यहाँ आया
और इस पॉइंट पर आते ही मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचे बिना ही ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है बेटा जी, फ्रीज होने लगता है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपके सॉल्यूशन जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर मिलेगा। इस फ्रीजिंग पॉइंट को हम TF से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे डिनोट करते हैं, TF से डिनोट करते हैं। T का मतलब टेम्परेचर, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो और ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर आपका फ्रीज हुआ, कौन, सोल्यूट फ्रीज हुआ। तो इस सोल्यूट को हम जब नीचे इस लाइन पर मिलाते हैं तो हमें इनका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ प्राप्त होता है, तो मिलता है। तो इसको T0F कहते हैं बच्चों, कि जो प्योर सॉल्यूशन होते हैं उसे हम नोट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इनके फ्रीज होने के बीच में कुछ गैप आता है बच्चों, क्या आता है, गैप आता है। और इस गैप को हम क्या कह देते हैं, डेल TF कह देते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको, डेल TF कहते हैं। और ये डेल TF जो होता है ये होता है TF माइनस T0F। अब कितना आया, क्या आया, वो हम इससे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बच्चों फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे देखो, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका प्योर सॉल्वेंट जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था। देखिए मैंने ये डायग्राम आप लोगों को बताया है। इस डायग्राम में यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि ये पॉइंट जो था ये क्या था, कि कोई सॉल्वेंट जो था वो इस पॉइंट पे आया और किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, T0F। तो ये T0F एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन इज, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या है, कि कोई सॉल्यूशन है वो यहाँ आया और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ था, यहाँ मिला। तो हमें कहाँ है, उसका टेम्परेचर यहाँ मिलेगा, तो TF हमने कहा। तो देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या था, कि हम जानते हैं जो डिप्रेशन जो था वो कितना है, डेल TF है। तो हम ये भी जानते हैं कि डेल TF इक्वल टू T0F माइनस TF होता है, ठीक है। अब ये T0F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल P, तो डेल P के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि राउल्स लॉ हमने पढ़ाया, राउल्स लॉ को हमने फॉलो किया है, वहां पर देखा था कि क्या नाम से आपके डेल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। XB का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और डेल T इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB मोल फ्रैक्शन, तो डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। और हम जानते हैं जब प्रोपोर्शनली का सिंबल हटेगा तो हमारा कांस्टेंट K जो है वो यहाँ पर बैठेगा। अब हमें पता है कि जो XB की जो वैल्यू है वो कितनी है, हम जानते हैं कि WB अपॉन MA अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB होती है। तो इस जो आपके ये जो वैल्यू जो है उसको हम यहाँ XB के अंदर क्या कर देंगे, पुट करते हैं। तो हमारे पास में मिलता है डेल TF इक्वल टू K मल्टीप्लाई लिख दो या डॉट लगा दीजिए, तो WB अपॉन MA अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB यहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है। इसके बाद में हम जानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो आपका जो WB अपॉन MB जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा। मतलब इसको हम क्या कर लेते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं बच्चों, क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ये नेग्लिजिबल है तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ से हटा देंगे। तो डेल TF इक्वल टू K डॉट WB अपॉन MA अपॉन WA अपॉन MA। अब हम जानते हैं कि ये डिवाइडेड में है, ये क्या है, डिवाइडेड में है। तो ध्यान दीजिएगा WB अपॉन MB इंटू, जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो MA कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और WA कहाँ जाएगा, नीचे। तो सेम यही चीज मैंने यहाँ पर की है कि डेल TF इक्वल टू K डॉट WB मल्टीप्लाई बाय MA अपॉन MB इंटू WA, ये यहाँ पर अपने आता है, ठीक है। और ये जो पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर M के इक्वल है। तो M जो है वो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। और फिर इसको हम किसके क्या रख देते हैं, K फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल, तो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट आपका ये कहलाता है बच्चों। ये हमारे बात हुई डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की, यहाँ पर बात होती है। अब हम आगे बात करने वाले हैं, तो इसको आप लोग जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और पार्ट बचा है, इसको हम पूरा करते हैं बच्चों इसी वीडियो में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब अपने पास में है रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड मोलर मास। ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर रिलेशन बता रहा है, किसके के बीच में बता रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और मोलर मास के बीच में बच्चों यहाँ पर रिलेशन आप लोगों को बताया गया है। क्या बताया गया है, यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल आता है, उसके लिए सिर्फ फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, बाकी आपको
कुछ भी याद नहीं रखना है, ध्यान दीजिए। आगे हमने जो अभी निकाला है जस्ट वो क्या है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम हम लोगों ने निकाला था। आपका एम जो है यहाँ पर एम की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो एम ए था बच्चों, क्या था एम ए, तो मास ऑफ सोलवेंट जो था, क्या है मास ऑफ सोलवेंट, कैसे कि जैसे मान लीजिए आपका ये बीकर है, बीकर के अंदर जैसे मान लीजिए आपका कोई सोलवेंट फिल किया हुआ है, सोलवेंट का मतलब जो आपके वाटर इसके अंदर फिल किया हुआ है, जो उसका मास जो है वो कितना दिया हुआ है 1000, कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है, तो m इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन जो है ये हमें कहाँ रखनी है, m के अंदर ये रखनी थी। तो हमें पता है कि जब m के अंदर हम इसे रखेंगे तो क्या होगा कि डेल टी एफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए होती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आ जाती है आपके। इसके बाद में हम ध्यान देना कि यहाँ से डेल टी एफ की वैल्यू भी आप लोगों को पूछी जा सकती है। किसकी पूछी जा सकती है, डेल टी एफ की वैल्यू भी यहाँ से पूछी जा सकती है, इसके बेस पर भी आपको न्यूमेरिकल दे सकता है। दूसरी बात यहाँ पर है कि आपके यहाँ पर एम बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एम बी, क्योंकि देखो बच्चों हम लोग एम बी को तो यहाँ लेके जाएंगे और आपके डेल टी एफ जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर के एफ के नीचे आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि आपका जो एम बी जो है वो क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ध्यान दीजिएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है। तो ध्यान देना कि किसी न्यूमेरिकल में आप लोगों को दे सकता है कि इसका मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट आप लोगों को निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका लगेगा के एफ अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाय 1000 आप लोगों को यहाँ से करना पड़ेगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक। अब इसके बाद में आपको करना क्या है कि ये इन सबकी वैल्यू आप लोगों को वो देगा, इनकी वैल्यू आप लोगों को वहां पर उस न्यूमेरिकल में आपको मिलेगी, ठीक है। तो वो वैल्यू आप लोगों को इसमें पुट करनी है और आपके एम बी की वैल्यू यहाँ से निकाल देनी है। फिर इसके बाद में आता है आपके के एफ क्या है आपका, यहाँ से मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट आपका ये है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ से निकलवा सकता है। तो ध्यान देना, तो के एफ इक्वल टू एम ए आर टी एफ पावर 2 अपॉन डेल एच इंटू 1000। आपकी जो एम ए जो है ये मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट है और आपका आर जो है वो क्या है, गैसियस कांस्टेंट है बच्चों। तो यहाँ से भी आप लोगों को इस पे भी एक न्यूमेरिकल मिल सकता है, तो आप इन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यही आप लोगों के रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड मोलर मास आप लोगों के यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर यदि बच्चों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगते हैं, यदि कोई वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इन वीडियोस में आप लोग कमेंट कीजिए। अगर यदि कोई आपको मिसप्रिंट या इसके अंदर कोई गलती मिलती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा, ताकि हम लोग इसको आगे सुधार सकें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से।